जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जितने लोग इस बार बिहार बेल्ट्रॉन का एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी के लिए सेशन महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं जो खान सर द्वारा बुक निकाला गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 41 सेट का ये बुक है। तो इस सेट में अभी तक हम लोगों ने 21 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुका है और आज के प्रैक्टिस सेट होगा 22 नंबर, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो सेशन में बने रहिएगा। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहले प्रश्न को। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में पॉइंट स्केल के आधार पर कॉलम का डिफॉल्ट आकार संख्या क्या होती है? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 8.43। इसका राइट आंसर ए हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में मेल मर्ज में कस्टमाइज लेवल बनाने के लिए निम्न में से किस अनुक्रम का उपयोग करेंगे? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करेंगे? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कंट्रोल+O का प्रयोग करेंगे। देखिए दोस्तों, 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट सेवा एक ही समय में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या यहाँ तक कि कई लोगों को संदेश, नोट्स या पत्र भेजने की एक पेपरलेस विधि है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी बताएंगे। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ईमेल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 5 नंबर प्रश्न करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में मेनिंग टैब के सिलेक्ट रेसिपिएंट विकल्प के अंतर्गत नहीं पाया जाता? चलिए ऑप्शन दिखाते हैं आपको। दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी हो जाता है, नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट। इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी अस्थिर होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, जो कि असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विंडोज एक्सपी में माइक्रोसॉफ्ट पेंट चालू करने के लिए आप किस क्रम का अनुसरण करेंगे? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, स्टार्ट ऑल प्रोग्राम एक्सेल और पेंट। इसका राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न करें, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य आपको बताना है। पहला करें कि असेंबलर्स असेंबली लैंग्वेज को सीधे मशीन कोड में बदल सकते हैं। बात ये क्या है? आपका असत्य नहीं है बल्कि सत्य है। इसका सत्य है ये। चलिए अगला देखते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि कंपाइलर एक उच्च स्तरीय भाषा स्रोत कोड को पहले ऑब्जेक्ट कोड में रूपांतरित करता है और फिर ऑब्जेक्ट कोड को निष्पादन योग्य कोड में रूपांतरित करता है। ये भी आपका सत्य है। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, दोनों सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि आप पूर्व परिभाषित स्टाइल्स में से चुनकर किसी सेल को जल्दी से फॉर्मेट करना चाहते हैं तो आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में डैश टैब में स्टाइल्स ग्रुप में जाना होगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, होम में जाना होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंसर्ट पॉप अप प्रदर्शित करने के लिए आप किसी कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करेंगे जिसके द्वारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में पंक्तियों और स्तंभों को जोड़ने जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कंट्रोल+shift+=। इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न करा कि विंडोज एक्सपी में सॉफ्टवेयर को बदलने या हटाने के लिए निम्नलिखित में से किस क्रम का अनुसरण किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, स्टार्ट, कंट्रोल पैनल एंड या रिमूव प्रोग्राम चेंज या रिव्यू। इसका राइट आंसर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में डैश में फॉर्मेटिंग टूल उपलब्ध नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेलिंग टैब के भीतर। इसका राइट आंसर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न करें कि कंप्यूटर सिस्टम यूनिट के अंदर निम्नलिखित में से किस इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल से इनपुट या आउटपुट डिवाइस सीधे जुड़े होते हैं? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, डिवाइस कंट्रोलर से। इसका राइट आंसर डी। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, 14 नंबर प्रश्न करें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बार कोड रीडर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। देखिए दोस्तों, 15 नंबर प्रश्न आपके सामने और इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर डी हो जाता है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016
स्लाइड शो मोड में एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि अमान्य है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ग्रिड लाइंस का उपयोग करना। इसका राइट आंसर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों 17वां प्रश्न करें, निम्नलिखित में से कौन सी एक फाइल है जिसमें नाम और पते या कोई अन्य जानकारी शामिल होती है और जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में मेल मर्ज डॉक्यूमेंट के प्रत्येक संस्करण में भिन्न भिन्न होती है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, डेटा सोर्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर। देखिए दोस्तों 18वां प्रश्न करा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यूजर को किसी भिन्न फोल्डर में फाइल की प्रतिलिपि बनाने की सुविधा देता है या किसी भी नाम से प्रतिलिपि बनाता है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सेव एज। इसका राइट आंसर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न आपके सामने और इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे कि निम्नलिखित फार्मूला का आउटपुट क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न का, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा चौथी जनरेशन की कंप्यूटर भाषा है? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, पाइथन। इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर। निम्न में से कौन सा एक वैध स्मार्ट आर्ट ग्राफिक नहीं है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में स्मार्ट डायलॉग बॉक्स के भीतर दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, चार्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में स्पेलिंग और ग्रामर विकल्प डैश टैब के अंतर्गत उपलब्ध होता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, रिव्यू। इसका राइट आंसर सी। अगला प्रश्न देखते हैं कि ट्रेन फंक्शन को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में फंक्शन लाइब्रेरी समूह के डैश विकल्प के अंतर्गत ड्रॉप डाउन मेनू में पाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, टेक्स्ट। इसका राइट आंसर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों 24वां प्रश्न करें कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में एक वर्कशीट को असुरक्षित बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस क्रम का पालन किया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर। देखिए दोस्तों 25वां प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में A1 से C3 में कॉपी किए जा रहे फॉर्मूला के यदि सेल रेफरेंस $A$1 है तो यह डैश बन जाता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में होम टैब के सेल ग्रुप में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौजूद नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सॉर्ट और फिल्टर। इसका राइट आंसर सी। 27वां प्रश्न देखते हैं। एक माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल 2016 सीट में A6 और B6 सेल्स में क्रमशः माई और लाइफ लिखा है। सेल्स C6 में सूत्र आपको लगा लगा है, आउटपुट क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, आउटपुट माई लाइफ होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, डेटाबेस। देखिए दोस्तों 29वां प्रश्न करें कि MS पावर पॉइंट 2016 में लेआउट विकल्प होम टैब के डैश ग्रुप में मौजूद होता है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, स्लाइड्स। इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों 30वां प्रश्न करें कि MS पावर पॉइंट 2016 में स्लाइड शॉर्टर व्यू के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य गलत है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, स्लाइड शॉर्टर व्यू तक पहुंचने के लिए आपको रिव्यू स्लाइड शॉर्टर का चयन करना होगा। ये बात क्या है, आपका असत्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में वर्कशीट का नाम बदलने के लिए निम्न में से कौन सी विधि मान्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, उस वर्कशीट टैब पर सिंगल क्लिक करें जिस पर आप नाम बदलना चाहते हैं। ये बात क्या है, गलत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में बुलेट और नंबरिंग विकल्प होम टैब के डैश ग्रुप में उपलब्ध होते हैं? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, पैराग्राफ। इसका राइट आंसर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंटरनेट एड्रेस के निम्नलिखित डोमेन नाम एक्सटेंशन में से कौन सरकारी संस्थाओं को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 34वां प्रश्न देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स को सक्रिय करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, Ctrl+1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों 35वां प्रश्न करें कि आप होम टैब में है, मेनिंग टैब को सक्रिय करने के लिए आप डैश दबा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, Alt+M। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि MS पावर पॉइंट 2016 में मौजूद स्लाइड शो विकल्प क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में मेनिंग टैब में प्रीव्यू रिजल्ट ग्रुप के अंतर्गत कौन सा विकल्प डॉक्यूमेंट में मर्ज फील्ड को रेसिपिएंट लिस्ट के वास्तविक डेटा से बदल देता है ताकि हम देख सके कि यह कैसा दिखता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, रिव्यू रिजल्ट्स। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न करें कि निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू रजिस्टर एक्सेस की जाने वाली लोकेशन का एड्रेस धारिता करता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, MAR। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि विंडोज एक्सपी में कंट्रोल पैनल के अंदर आप निम्न में से किस आइकन पर क्लिक करके एक नया यूजर बना सकते हैं या किसी मौजूद यूजर की सेटिंग्स को परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यूजर अकाउंट। इसका राइट आंसर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में एक नई सीट को इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट विकल्प होम टैब के भीतर डैश समूह पाए जा सकती है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सेल्स। देखिए दोस्तों, 41वां प्रश्न कह रहा है कि विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेनू के अलग प्रोग्राम्स पर क्लिक करने पर डैश की सूची प्रदर्शित होती है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यूजर द्वारा चालू या मॉल इंस्टॉल किया गया प्रोग्राम। इसका राइट आंसर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फार्मूला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, एक फार्मूला है चिन्ह से शुरू होना चाहिए। ये बात क्या है, आपका गलत है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण किसी इनपुट स्रोत द्वारा उत्पन्न ध्वनि को प्राप्त करता है और उस ध्वनि को कंप्यूटर में भेजता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, माइक्रोफोन। देखिए दोस्तों, 44वां प्रश्न करें कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में अधिकतम कितने आइटम कट या कॉपी करके क्लिप बोर्ड पर प्लेस किए जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 24। देखिए दोस्तों, 45वां प्रश्न करें कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में टाइपिंग वाले एरिया की चौड़ाई और ऊंचाई को दर्शाने के लिए निम्न में से क्या क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर पैमाने प्रदर्शित करता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, आपका टूल बार। इसका राइट आंसर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, आपको बताना है। तो देखिए, पहला कह रहा है कि हम चयनित सेल को एक वर्कशीट में हाइड कर सकते हैं। ये बात क्या है, आपका गलत है। दूसरा कह रहा है कि जब हम कॉलम्स या पंक्तियों को हाइड करते हैं तो संबंधित कलम अक्षर या पंक्तियां संख्याएं वर्कशीट फ्रेम से गायब हो जाती है। ये भी बात सत्य है। ठीक है, पहला गलत है, दूसरा सत्य है। तो यानी कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 डैश के किसी पैराग्राफ पर ट्रिपल क्लिक करते हैं तो क्या होगा, एक पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। इसका राइट आंसर ए। देखिए दोस्तों, 48वां प्रश्न है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सुरक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प अमान्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, प्रोटेक्ट वर्क्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटेक्ट वर्क स्पेस। इसका राइट आंसर भी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न करें कि MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में 150 छात्रों के लिए प्राप्त कॉलम ए में दर्ज किए गए हैं सबसे ज्यादा प्राप्तांक वाले छात्र को खोजने के लिए आप किस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न करें कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में होम टैब के स्लाइड समूह में ऑप्शन लेआउट विकल्प का चयन करने पर कितने स्लाइड्स लेआउट बॉक्स दिखाई देते हैं। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 9 देते हैं। 51वां प्रश्न कर रहा है कि MS एक्सेल 2016 में फ्रीज पैन्स ड्रॉप डाउन सूची में कितने डिफॉल्ट विकल्प होते हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 3 होते हैं। देखिए दोस्तों, 52वां प्रश्न कर रहा है विंडोज एक्सपी में डैश का उपयोग करके फाइल प्रबंध किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, विंडोज एक्सप्लोरर। इसका राइट आंसर बी। देखिए दोस्तों, 53वां प्रश्न का डैश एक विशिष्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसे इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राउजर। इसका राइट आंसर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सिस्टम सॉफ्टवेयर का उपयोग कंप्यूटर हार्डवेयर के संचालन के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर डी। देखिए दोस्तों, 55 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपकरण विशेष रूप से
होम कंप्यूटर के इंटरनेट से कनेक्ट करने की सुविधा देने के लिए आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा मॉडेम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न का 56 नंबर प्रश्न की, यदि आपके सिस्टम में कई प्रिंट जोड़े गए हैं तो आप उस प्रिंट को कैसे चुनते हैं जिससे आपको प्रिंट आउट लेने की आवश्यकता है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा कंट्रोल प्लस पी से प्रिंटर ड्रॉप डाउन सूची से प्रिंट चुने। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संचार प्रोटोकॉल इंटरनेट पर नेटवर्क उपकरणों को इंटरनेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा टीसीपी या आईपी। इसका राइट आंसर बी। देखिए दोस्तों 58वां प्रश्न क्या कर रहा है कि बताए कि विंडोज एक्सपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। पहला करें कि टास्क बार से सर्च बॉक्स में विंडोज को बिना कोट्स के टाइप करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चालू किया जा सकता है। इस ये सत्य है। दूसरा कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट बटन पर क्लिक करके चालू किया जा सकता है। इसके लिए दिखाई देने वाले मेनू में ऑल प्रोग्राम या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को चुने। ये भी बात क्या है आपका सत्य है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 59वां प्रश्न देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में निम्न में से किस टैब में सेव फीचर मिल सकता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा इंसर्ट। देखिए दोस्तों 60वां प्रश्न है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में किस टैब में आपको पेज सेट ऑफ विकल्प मिलेंगे जिसमें पेपर साइज और पेज ओरिएंटेशन शामिल है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा पेज लेआउट। इसका राइट आंसर डी। तो दोस्तों क्लास पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन और प्रेस करें ताकि नए वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद जय भारत।